हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त वगैरह। ठीक, जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम में बायोलॉजिकल टूल और टेक्निक पढ़ रहे थे और बायोलॉजिकल टूल और टेक्निक में क्या पढ़ रहे थे कि लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स को पढ़ रहे थे ना। अब उस लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स में पहला हमने एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसके बाद आपका क्या पढ़ा, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। हाँ, उसके बाद कल पढ़े थे हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने बताया था फ्लोरेसेंस डाई के द्वारा हम किसी भी स्पेसिमेन को क्या करते हैं, कलर करते हैं, तब जाके वो आसानी के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो उसका प्रिंसिपल और वो हो गया था, लगभग डायग्राम बना के समझा दिए थे। अब एप्लीकेशन लिखना है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन हेडिंग डालिएगा। एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का। जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होता है उसका क्या एप्लीकेशन है उसको आप लिख लीजिए, कहां कहां ये यूज होता है ना। इधर किसी भी पैथोजन के एंटीजन को हम डिटेक्ट करने के लिए ना हम क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं ना। जैसे पैथोजन कोई है हमारे बॉडी में इंटर किया, पैथोजन बोले तो बैक्टीरिया वगैरह ना, इंटर किया तो उसका भी एंटीजन वगैरह रहेगा भाई ना, तो हमारा एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो एंटीजन एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करने लगेगा। तो हमारा एंटीबॉडीज भाई अगर स्ट्रांग है तो वो उसको भाई किल कर सकता है ना, हाँ डैमेज कर सकता है। तो आपका जो एंटीबॉडीज है, ब्लड से एंटीबॉडीज सीरम को भी सेपरेट करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम इस माइक्रोस्कोप यानी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। यही दो चार इसका एप्लीकेशन है या यूज है, आप उसको क्या करिए, लिख लीजिए। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप is used for fluorescence microscope is used for examining examining antigen of a pathogen, antigen of a pathogen in clinical sample, in clinical sample by fluorescent test, by fluorescent 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 test. Next point, it is also used for determining the serum, सीरम पता है, ब्लड माइनस आरबीसी, ब्लड में से आरबीसी वगैरह को अगर निकाल देंगे, प्लाज्मा का ही जो कंटेंट बचता है लगभग ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सीरम बोलते हैं। क्या लिखे, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम एंटीबॉडीज, सीरम एंटीबॉडीज लिखे भैया। नेक्स्ट, it also used for dark microorganism, विजिबिलिटी, डार्क माइक्रोऑर्गेनिज्म के विजिबिलिटी के लिए ना, देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, विजिबिलिटी। नेक्स्ट, दिस टेक्निक आर यूज फॉर
दिस टेक्निक आर यूज फॉर क्लिनिकल टेस्ट, यूज फॉर क्लिनिकल CLINICAL क्लिनिकल टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट में ये टेक्निक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हेडिंग डालिएगा बच्चों, एक नया माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे, ये भी पूछा है देखो सिलेबस में, कनफोकल माइक्रोस्कोप। देखिए देख लो, थोड़ा सा देख ले भैया, देख ले, काहे इतना एक्साइटेड हो जा रहे हैं, कहो साहब। तीन लोग का, तीन बुढ़ऊ तो जाए, पूरी मिले जाते, तुमको पूरी मिल रहा है, बुढ़ऊ जाए, क्या दिक्कत है। कनफोकल माइक्रोस्कोप गधा का तय कनफोकल पूछा है। हाँ, चलो हेडिंग ले लो, तुम लोग एकदम से गधे हो, का हो गधे हो। चलो हेडिंग ले लो, कनफोकल माइक्रोस्कोपी। इसके बाद तब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कनफोकल माइक्रोस्कोपी। इधर देखो, ये एक प्रकार का 3D माइक्रोस्कोप है। कैसा 3D, इधर देखो 3D समझ रहे हो, 3 डायमेंशनल ना। 3D में देखो आपके मोबाइल में भी देता है कि 3D इमेज ना, ब्याहे में जब ड्रोन कैमरा यूज किया जाता है वो क्या है, वो 3D इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, 3D इमेज। जैसे पहले भाई कैमरा लेके दौड़त रहा, हर बार ऐसे दौड़त रहा, बोला वो जहाँ दूल्हा दुल्हन जाए उसको तो पिछिया रहता था। हाँ, स्टेज पे जाए स्टेज पे, घरे में जाए घरे में, वहां जाए वहां, तो हर जगह भाई उसको पिछिया कैसे शूट करता रहता। लेकिन अब आ गया का ड्रोन कैमरा 3D इमेज, हाँ, कि भाई ऊपर से भी ले लेगा, फ्रंट और बैक से भी ले लेगा, हाँ, आगे पीछे से, उसके बाद ऊपर से भी। कोई भी शादी में कोई भी आया हो छूट नहीं सकता, सबका फोटो आ जाएगा, सबका फोटो आ जाएगा। तो 3D इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, 3D इमेज, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा हर एंगल से। हाँ, तो कोई स्पेसिमेन को अगर हमको 3D इमेज के रूप में देखना है तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, कनफोकल माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप एक पिन होल होता है, उस पिन होल से क्या होगा कि जब जाएगा लाइट वगैरह, तो भाई वो पिन होल से वो इमेज जो बनेगा, उस इमेज को क्या बोलेंगे भैया, उस इमेज को जनरली आप कह सकते हैं 3D इमेज। क्या बोलेंगे, 3D इमेज। और 3D इमेज भाई उस नॉर्मल इमेज के तुलना में थोड़ा सा मोर कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स, क्या कह सकते हैं, मोर डाइवर्सिफाइड इमेज है ना, जिसको भाई हम उस स्पेसिमेन को चाहे जिस एंगल से हम चाहे जिस एंगल से हम उसको देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। समझे कि नहीं। तो इसमें लिखिएगा कनफोकल माइक्रोस्कोप में लिखिए थोड़ा सा, हाँ हेडिंग बनाइए, कनफोकल माइक्रोस्कोप डाले हो ना, तो इसमें लिखिए ए कनफोकल माइक्रोस्कोप इज ए confocal microscope is a type of a confocal microscope is a type of 3D fluorescence microscope, 3D fluorescence microscope in which 3D fluorescence microscope in which resolution is increased
resolution is increased by resolution is increased by rejecting out of focus light increased by rejecting out of focus light. Full stop. This is done by pinhole radius. अंडरलाइन कर लीजिए, एक पिन होल रहेगा उसी से होता है, डन किया जाता है. इट इज डन बाई पिन होल रेडियस, RADIUS, पिन होल रेडियस, and make it to be an intrinsic 3D microscope. Intrinsic 3D microscope लिखे भैया. फुल स्टॉप. It is applicable for APPLICABLE. applicable for किसके लिए योग्य होता है? applicable for clearly seen मतलब साफ देखने के लिए. clearly seen when recording image are formed. When recording images are formed. When recording images are formed. लिखे भैया. अब हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ कनफोकल माइक्रोस्कोप. अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ कनफोकल माइक्रोस्कोपी ना. बना लो. क्या बना लो भैया? माइक्रोस्कोप का यानी डायग्राम बना लो. चलो डायग्राम बना लो. तो
रॉकेट रॉकेट दिखा भैया ही। चलो रॉकेट ही समझ लो। कहो साहेब, रॉकेट ही समझ लो भैया आप लोग। कब ड्रोन से? कैसे ड्रोन से चोरी? तो ड्रोन से कैसे चोरी कर ली थी? तब कहाँ हुआ है जी? बंद बंद करो, फैन बंद कर दो। तो लाइट कब का नहीं आया है यार, अभी साइकिल चोरी हुई। इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है ना, तो चोरी डकैती ये सब बढ़ता ही जाएगा। और वो खत्म केवल एक चीज से होगा, वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही जितनी भी बुराइयां हैं समाज की, सबको खत्म कर सकती है। दूसरा कोई वे नहीं। क्या समझे? हाँ? हाँ? नौकरी तो निकला है इस समय यार बहुत। प्राइमरी मास्टर खूब घर घर जहाँ चौराहा पे देखो बैठ के घर के जात रहे। अब जाए पढ़ाई, अब न बोली घर 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 घर। घरे बैठ जाइए भाई इसकी। नए लोग कहो डिटेक्टर बना लो बच्चों। क्या हुआ? इतना गंदा बताएं। ये देख लो, यही अगर हम कनफोकल माइक्रोस्कोप की बात करें
तो ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है बच्चा जिसमें हम सैंपल को 3D इमेज के रूप में क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, है ना। अब जैसे पिन होल इसमें रहेगा, इसी पिन होल से वो पहुंचेगा, वो लाइट मतलब वो जो उसका कह सकते हैं कि सैंपल का जो इमेज है इसी पिन होल से पास होगा और डिटेक्टर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। जैसे पिन होल है, कोनो घर में थोड़ के कोना छूटा है मान लीजिए, या बांस लग के नया नया घर बना है, बांस लग लग के दीवार जोड़े हैं, तो उसी बांस के कोने जो छोटा सा होल है बसवा जहां लगाए हैं दीवालिये में, उससे ऐसे करके देखोगे तो दिखेगा पूरा, बोलो साफ दिखेगा कि घर के अंदर क्या है, बोलो भाई ना। यानी बाहर से आप घर के अंदर पूरा देख सकते हो उस छोटे से होल से, और बाहर से मतलब घर के अंदर से उस छोटे होल से आप पूरा बाहर नहीं देख सकते। नहीं समझना है? अरे यार अंदर है, छोटा सा होल है रूम में, वहां से पूरे पूरे बाहर नहीं देख सकते, लेकिन उस छोटे होल से आप पूरे घर के अंदर देख सकते हो। बोलो भाई, ऐसा होता ना। सेम उसी प्रकार इसमें भी होता है कि भाई ये सैंपल, जैसे हम लोग पहले वो खेलते थे, एक होता था लुका छुपी खेल, अब होल फोल में ढूंढ के चोरवन की हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि कौन कहाँ छिपा है। बोलो भाई, तो वही होल से जब जाएगा प्रकाश ना, तो वो भाई अच्छे से विजिबल होगा। तो सेम उसी प्रकार ये सैंपल है, कोई भी सैंपल मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी है, उसको हमको देखना है 3D इमेज के रूप में ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ से मान लीजिए सैंपल पे लाइट पड़ रहा है, इसके इमेज को भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। बोलो, ऑब्जेक्टिव लेंस का कार्य ही होता है क्या, इमेज को कई गुना बढ़ा कर देगा, इनलार्ज कर देना। अब वो इनलार्ज इमेज यहाँ से स्कैनिंग यूनिट पे आएगा, उसको स्कैन किया जाएगा। अब स्कैन करके ये बीम स्प्लिटर पे आएगा, स्प्लिटर बीम जो एक्साइटेशन होगा, मतलब एक्साइट कर दिया जाएगा वो इमेज, ठीक। अब वो एक्साइट करने के बाद वो ट्यूब लेंस पे आएगा, और ट्यूब लेंस से होते हुए पिन होल में आएगा, और पिन होल से डिटेक्टर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। हनुमान का ना, डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि भाई अगर जैसे इमेज यहाँ पे पड़ रहा है तभी तो डिटेक्ट करेगा, ऐसे थोड़ी नॉर्मली, उसमें कैमरा वगैरह लगा रहेगा ना, और जिसके कारण वो क्या करेगा कि एलसीडी लगा रहेगा, उस इमेज का उस एलसीडी या कैमरा पे क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, और इमेज फॉर्म होने के बाद आसानी के साथ वो उसको क्या करेगा, विजुअल करेगा, यानी देख करेगा। नहीं समझ में आया? हमने कहा कि ये कनफोकल माइक्रोस्कोप होता क्या है, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं कि किसी भी सैंपल को या ऑब्जेक्ट को हम 3D इमेज के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोलो भाई, तो अब ये सैंपल है, सैंपल कोई भी मान लीजिए है, अब उस सैंपल को ऑब्जेक्टिव लेंस ये क्या करेगा, वहां से लाइट आ रहा है, आने के बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस जनरली इसके इमेज को इनलार्ज करेगा। अब इनलार्ज किए गए इमेज को स्कैनिंग यूनिट ये रहेगा, स्कैन किया जाएगा, बीम स्प्लिटर पे भेजा जाएगा जो इसको स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट मतलब उसको फैला देगा ना, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे उसको जो इमेज आएगा उसको आगे पास कर देगा ना, स्प्लिट कर देगा। अब स्प्लिट करेगा, एक्साइटेशन करेगा, मतलब उसको एक्साइट कर देगा ना, और जब एक्साइट करेगा वो इमेज जाते हुए ट्यूब लेंस पे जाएगा ना। अब ये ट्यूब लेंस से होते हुए ये पिन होल, यही पिन होल है मेन ना, इसी से क्या होता है कि वो इमेज यहाँ तक पहुंचेगा डिटेक्टर के, यानी जो कैमरा या एलसीडी तो लगा है वहां पे वो क्या होगा, वहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, और उस इमेज को हम आसानी के साथ क्या करेंगे, देख लेंगे। उस इमेज को हम आसानी के साथ क्या करेंगे, देख लेंगे या विजुअल करेंगे ना। यही है आपका क्या, यही है आपका कनफोकल माइक्रोस्कोपी। चलो लिख लो इसको, छोटा सा लिख लो, तब इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट डे लिखवाएंगे। लिखो, इसके नीचे डायग्राम के नीचे लिखेगा, कनफोकल माइक्रोस्कोप प्रोवाइड, confocal microscope provide a electronic image, provide a electronic image by using the लेसर सिस्टम,
ESSER, बहुत कम सिस्टम को वगैरह को यूज करके, लेसर सिस्टम। एक सेकंड, लेसर नहीं, लेजर सिस्टम यार। लेजर जानते हो ना, जो लेजर लाइट होता है, एक जगह है लेजर, ये गलत लिखा है, ये लेजर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लेजर। लेजर लाइट देखो, चौराहे वाला जो लिए रहता है, एक जगह ही उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, वहां दिखेगा, और वही वो इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं, लेजर सिस्टम। फुल स्टॉप। इन दिस माइक्रोस्कोप, in this microscope, image formation occurs. In this microscope, image formation occurs in the form of, image formation occurs in the form of 3D image, in the form of 3D image. Full stop. This type of microscope first developed in 1987, 1927 में डेवलप किया गया। फर्स्ट डेवलप्ड इन 1987 by detecting microbial cell and tissue, microbial cell and tissue ना। माइक्रोबियल जो सेल होता है और टिश्यूज को विजिबल करने के लिए या देखने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप का जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक हेडिंग डाल के एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन ना। अब ये एप्लीकेशन कनफोकल माइक्रोस्कोप का क्या होगा, अगले क्लास में बच्चों हमसे आप जानिएगा ना, कि कहाँ पे यूज करते हैं। ये जनरली लाइफ साइंस वगैरह में हम यूज करेंगे। लाइफ साइंस समझो ना, बायोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में। हाँ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल या टिश्यूज वगैरह को, अगर कोशिका या ऊतक है, उसको विजुअल करने के लिए, उसके 3D इमेज को देखने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप का जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अगले क्लास में हम इसका एप्लीकेशन और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप जो एग्जाम में और कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछता है। थैंक यू सो मच।